अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जैन साहब ने। सब सर को जानते हैं, इनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं। सबसे पहले सो सर नी हाओ एंड वेलकम टू द शो। नी हाओ, नमस्ते। और सर आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है कि 300 टाइम्स हम वॉर पे जा सकते हैं कश्मीर को लेकर। तो फिर क्या तैयारी है भारत में? तो आपका बातचीत होती रहती होगी आपकी, तो कुछ बताया आपकी आर्मी ने कि वो कितने परेशान है? नहीं, हमें पहली बात तो ये है कि बहुत डर लग रहा है। हमारी आर्मी बिल्कुल छुप के बैठी हुई है कि भई अब तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इतना बड़ा वॉर की इन्होंने धमकी दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, मोदी जी भी डर के बैठे हुए हैं, अमित शाह जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सदमे में आए पड़े हैं हमारे गवर्नमेंट के लोग कि भई ये क्या हो गया? और ये वो कौम है, ये वो वाली आर्मी बोल रही है और ये वो प्रधानमंत्री बोल रहा है, जो खुद टेम्परेरी है, लेकिन बात परमानेंट है। ये कोई भी आ जाए 47 से लेके अब तक वो वो जो परमानेंट चीज़ है, वो परमानेंट ही है कि कश्मीर लेकर रहेंगे, हम युद्ध करके रहेंगे। ठीक? मगर सर अब आपके ख्याल से क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो अभी भारत से टर्म्स बेहतर करने की बातें कर रही है, तो आपके ख्याल से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इनको सूझी क्या? भी सूझी नहीं है इनको, इनकी सूझी हुई है, वो चक्कर है और उसी के कारण क्योंकि डेट भी ऐसी थी, जहाँ पर सरेंडर इन्होंने खुद ही किया था। सर्दियों का टाइम भी है, समझ सकते हैं कि कभी हो जाता है ऐसा। तो डेट भी वैसी थी जहाँ पर ये पहले इनके 90-95 हज़ार लोगों ने पैंटें उतारकर हमारे सामने सरेंडर किया था। आप तो भूली नहीं होंगी, मुझे याद है। तो ये ककड़ी ककड़ी है क्या है वो जो जो ये वहाँ पे जो आता है छिल के चले जाता है इसको, ककड़ी को। तो ये ककड़ी ने भी बोल दिया ये चीज़ कि भई हम कश्मीर लेके रहेंगे, 300 बार युद्ध करेंगे। ओ भैया 3-4 बार तो करके आपने हालत देख ली अपनी और वो भी तब जब आपकी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आज की डेट में आपकी पोजीशन ये हाल है कि भई टीटीपी आपसे संभल नहीं रहा, हर रोज़ आपके ऊपर हमले हो रहे हैं और आपकी पतलून वो खुद उतार-उतार के वो लटका के दिखाते हैं, देखो हमने कितने लोगों की पतलून लटका दी है। अभी तो भारत की सेना आपके सामने आई नहीं है। टीटीपी वालों ने तो आपकी जान ली पड़ी है, क्यों? क्योंकि आप जाते हो वहाँ पर गाड़ी लेकर, आधे रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, वो आते हैं ठोक के चले जाते हैं आपके पास। गोली चलाने लगते हो तो मेड इन चाइना होती है, तो गोली निकलती नहीं है। निकलती भी है और पीछे की तरफ आ जाती है, आपके बंदे ही मर जाते हैं। ये तो हालत है आपकी। तो मैं तो आप चाइनीज़ चाइना माल को से बैठ समझता के हूँ। सर, आप चाइना चाइना में बैठे हैं, आपको तो पता होगा, चाइनीज़ माल का ज़्यादा पता तभी होगा। बोल रहा हूँ ना लेकिन कि फिर हमारी भी कंट्री का माल है भई, हमें तो मालूम है हमारी कंट्री का माल कैसे होता है। तो मगर जा सर ये कहीं क्यों होता है, बोल रहे चला हैं? कहीं और जाता है। सर एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं कह रही, फौज इनको नहीं कह रही इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो किसी और मूड में है, भारत के साथ बात करने के मूड में। तो आखिर आपके ख्याल से ये क्या नंबर बनाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं? देखो, पहली बात है 2 चीज़ें हैं। आरज़ू जी एक है चूरन, जैसे मेजर गौरव आर्य बोलते हैं लाहौरी चूरन। हम्म। आप तो जानती नहीं उनको, हम बड़ी अच्छी तरह से मेजर गौरव आर्य को जानते हैं और उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लाहौरी चूरन की। ये बिकता है आपके कंट्री में और इसी के बेस पे जैसे ही उसने स्टेटमेंट दी, ककड़ी ने, आपने देखा होगा जितने लोग बैठे थे, उन्होंने तालियाँ मारनी शुरू कर दी कि जैसे कि जंग जीत भी चुके, उसके बाद तालियाँ बजती हैं, वो हालत थी लोगों की। दैट मीन्स चूरन आज भी बिकता है। दूसरा इसके इस बंदे को मालूम है कि भी मैं टेम्पररी हूँ। लेकिन टेम्पररी होते हुए भी अगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई स्टेटमेंट दी जाए, उसमें मेरी पॉपुलैरिटी बनती है, व्हाई नॉट? और आपके कंट्री में कभी भी उन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं करी, आपको कैसे प्रॉपर फ्यूचर देना है उसकी बात नहीं करी, हम कैसे भीख माँगना बंद करेंगे, कंट्री को आगे लेके जाएँगे, कभी बात नहीं करते। वो बात क्या करेंगे हमेशा कश्मीर की, क्योंकि यही चीज़ लोग सुनना चाहते हैं आपके कंट्री में। डेवलपमेंट नाम की चीज़ के ऊपर नफ़रत है उनको। अब भारत से नफ़रत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। जैसे ही देखते हैं डेवलपमेंट, जैसे ही वर्ड देखा वहीं पे उनकी टेंडर फिश हो जाती है। व्हाई? आई डू नॉट नो। मेबी कोई किताब में लिखा होगा कि डेवलपमेंट वर्ड को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। आपको रियासत मदीना ही चाहिए जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, गधे हैं, घोड़े भी नहीं है। इसलिए गधे भी आपकी कंट्री में मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसा इश्यू है। सेकंडली डेट भी ऐसी थी जिस दिन उन्होंने ये बात करी।
क्योंकि पुराने ज़ख्म होते हैं, वो कभी हील हो नहीं सकते। इसलिए वो एक एक जो एक ना बड़के मारने वाली पंजाबी बोलते हैं, बड़का मारन दी आदत हुंदी है हुँ। कई लोगों ਨੂੰ, तो वो बड़के भी मारनी होती हैं कि अपनी सूझी हुई को छुपाने के लिए, एक और बड़के मार दी कि हम नहीं छोड़ेंगे ये जिद को, करते रहिए। हाँ, भारत भी चाहता है कि आप ये जिद को ना छोड़ें, क्योंकि लेकिन आपकी सर बर्बादी का रीज़न ही ये जिद है। लेकिन सर इनको ख़ैर एप्रिशिएट कोई पाकिस्तान में भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई इनकी बड़ी क्या वाह-वाह हो रही बात है कि कर रही हैं? वाह! क्या बात कर दी। सर वो जो उधर बैठे थे उनके ऊपर ना जाएँ, वो थोड़े से लोग हैं लेकिन बाहर मेजॉरिटी जो है वो इनकी बात को नहीं सुन रही और कोई अहमियत भी नहीं दे रही। वैसे भी अभी जाने वाले हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें हिंदुस्तान और चाइना रिलेशंस की क्या समझते हैं आप कि इस वक़्त किस तरीके पे चल रहा है ये रिलेशनशिप और बीच में ज़ाहिर है अमेरिका का भी थोड़ा बहुत जो है वो इंटरफेरेंस तो रहती ही है। हुँ। देखिए, चाइना इंडिया के रिलेशन ऑलरेडी बहुत बढ़िया से चल रहे हैं और चाइना ने अभी-अभी स्टेटमेंट भी दिया है, बड़ी भाईचारे वाला कि लद्दाख हमें बिलॉन्ग करता है। तो ये बहुत भाईचारे वाली स्टेटमेंट थी कि जो भारत ने इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये इन्होंने गलत किया, ये हमें बिलॉन्ग करता है और भारत के अंदर बहुत खुशियाँ हैं इसके ऊपर। अब आप सोचेंगे यार चाइना ने तो क्लेम कर लिया लद्दाख को, भारत में खुशियाँ क्यों हैं? खुशियाँ इसके लिए हैं क्योंकि अब कॉम्पिटिशन होगा पाकिस्तान और चाइना के बीच में कि भई ये लद्दाख है किसका? पाकिस्तान बोलता है जम्मू कश्मीर सारा हमारा है, उसमें तो लद्दाख भी आ गया। अब चाइना बोलता है लद्दाख मेरा है, दैट मीन्स पहले युद्ध होगा चाइना और पाकिस्तान का कि इसके ऊपर क्लेम कौन करेगा। तो हम आराम से बैठे हैं कि लड़ते रहो, जब उसमें से जो मर-मुर के जो बचेगा कोई, उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि कैसे हैंडल करना है। इसलिए हमारे यहाँ पे बड़ी खुशी है इस बात की कि भई लद्दाख लड़ते रहो। दूसरी बात लद्दाख में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। अब आप बोलेंगे यार छोटी स्टेटमेंट नहीं है कि लद्दाख हमें बिलॉन्ग करता है। रीज़न एक ही है, हमने भी उनके कई ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, जो हमने ब्लॉक कर दिए। वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमने वो रास्ता बंद कर दिया। बर्मा में एंट्री की वो ट्राई ट्राई कर रहे थे, हमने बर्मा के अंदर अपनी ट्रेन भेज दी। लो जी, स्यापा मुका दिया। वहाँ पर हमने और रेड रोड लाइन्स बनाकर हमने उनको कट ऑफ कर दिया बांग्लादेश से सी से भी और लैंड से भी। तो हम भी देखो ऐसा है कि बड़े सीधे-साधे लोग हैं। हम ऐसे पंगे लेते नहीं, हम तो ऐसे-ऐसे डेवलपमेंट करते रहते हैं। जैसे मलाक्का स्ट्रेट है, वहाँ पर हमने पोर्ट ले लिया, ठीक है? मिडल ईस्ट में ले लिया, वहाँ पे मैक्सिको कह दिया, इज़राइल में हमारे हमारे ले लिया हमने, ग्रीस में हमने लेने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे-मोटे हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसमें किसी की शिप निकलेगी, करेगी, उसमें आएगी, तो हम देख लेंगे क्या करना है, लेकिन हम शांतिपूर्वक ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए ये भी सूझी वाला ही हाल है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि लद्दाख हमें बिलॉन्ग करता है क्योंकि हम भी उनके चोक पॉइंट्स को एक-एक करके ब्लॉक करते जा रहे हैं और उन्हें साँस लेने नहीं दे रहे। और क्या होता है कि अभी तो हमने तिब्बत का मैटर टच ही नहीं किया। कि भई तिब्बत भी हमें बिलॉन्ग करता है क्योंकि भारत की सरकार में ये बातें भी चल रही हैं कि जब-जब वो लद्दाख की बात करें, हम तिब्बत की बात कर दें कि तिब्बत के ऊपर हमारा क्लेम है। अगर वो हमारे पॉइंट्स के ऊपर टच करते हैं, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये रामचंद्र बने हुए हैं अभी भी महाभारत के टाइम में, बनते रहने दीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के ही काम कर रहे हैं। उसके अंदर ही हमने कुछ पोर्ट्स हमने ले लिए अपने कब्ज़े में, जहाँ-जहाँ से मेजर ट्रांज़िट पॉइंट्स हैं इनके तेल के। तो इसीलिए आपने देखा होगा अदानी को यहाँ पर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, टारगेटेड था अदानी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें टेक ओवर करता जा रहा है, जहाँ-जहाँ पे पाक चाइना के इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए वहाँ पर यहाँ पर भी एक पब्लिक कंज़म्पशन के लिए थोड़ा-सा भारत को डराने के लिए क्योंकि ऑलरेडी भारत डरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, 300 बार वो हमला करेंगे हमारे ऊपर, भारत की सरकार और आर्मी डरी हुई है। इन्होंने भी ना उसमें कूद गए, उस डरे हुए मोमेंट में। तो इसके बाद तो हम डबल डर गए। लेकिन सर दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं जाकर इनको आपस में बैठकर और बातचीत के ज़रिए इस जो भी इश्यूज़ हैं आपस में, उसको सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ़ लड़ते रहना, एक-दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देना अब तो वो ज़माना नहीं रहा। मोदी जी ने भी कहा कि अब लड़ाई का ज़माना नहीं रहा, अब जंग का ज़माना नहीं रहा। तो कहीं न कहीं क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट से नुकसान दोनों का हो रहा है। भारत ने तो जॉब ही नहीं दिया उसका, ना ही हम कोई इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए बिकॉज़ वी नो दिस इज़ ये जो है ना फोके बढ़ के मारनी, ये वो फोकी बढ़के हैं जैसे कि चाइना ने भी करी है और पाकिस्तान ने भी करी है। वी डोंट केयर बट वी केयर ऑफ समथिंग एल्स। क्या ट्रेड बढ़ रहा है? बढ़ रहा है।
बातचीत चल रही है। बैकडोर एंड जो एक होती है डिप्लोमेसी वाली चीज़ें हो रही हैं, वो भी हो रही हैं। मिलिट्री की बातें चल रही हैं। डेवलपमेंट हम इनके कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री में अपनी कंपनीज़ को भेजने की बात करते हैं। तो ये सारे काम हो रहे हैं ऑन द बैक फुट। बट जो भारत के लिए कंसर्न्स हैं, वो ये नहीं है कि बातचीत बैठकर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, वो तो चलता रहेगा, डिप्लोमेसी का पार्ट है। इश्यू है दूसरा, चाइना हमें कंटेन करने की कोशिश करता है कि भई चाइना का इंटरेस्ट है कि वो अकेला एक दादा बने पूरी दुनिया में या 2 प्लेयर्स हों, चाइना और अमेरिका अगर है, तो वो भारत को वो स्पेस नहीं लेने देना चाहता, जो भारत अपनी क्रिएट कर रहा है दुनिया में। इसलिए मोदी जी उनके लिए नंबर 1 टारगेट है कि यहाँ पर अदानी एंड मोदी इन दोनों को टारगेट किया जाए। रीज़न एक ही है, वो चाहते हैं कि क्योंकि यार साउथ चाइना में बैठे हो, साउथ एशिया में बैठे हो, आप यहीं पे बैठे रहो, हम आपको एक छोटे से बॉक्स में डाल के ऊपर ढक्कन बंद कर दें और उसके ऊपर शी जिनपिंग खुद बैठ जाएँ, ताकि ढक्कन खोल ही ना सको आप। और हम चाइना वाले जो हैं, मैं नहीं, तो ये चाइना वाले जो लोग हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर दादागिरी अपनी काबिज़ कर सकें। दिस इज़ व्हाट चाइना वांट्स। और मोदी जी हैं कि उन्होंने जो ये डब्बा था जिसके अंदर वो डालने की हमें बंद करके बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वो शीशे की बोतल तोड़ दी क्योंकि मेड इन चाइना थी, बड़ी आसानी से टूट गई। तो ये चक्कर है जो हम कर रहे हैं, चाइना को वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। ये एक पर्सनल मैटर है। इट इज़ नथिंग टू डू विद भारत। वो तो ये शुगर करो कि पाकिस्तान इनके लिए एक यूज़लेस कंट्री है और पाकिस्तान के पास पोटेंशियल ही नहीं है कि वो एक थ्रेट बन सके चाइना के लिए। भारत के पास वो पोटेंशियल है कि वो चाइना के लिए एक थ्रेट बन सकता है। दूसरा एक और मैटर है, चाइना अपने आप को कभी भी नंबर 2 किसी भी चीज़ में देखना ही पसंद नहीं करता। आप बिलीव करेंगे इस साल हमारी पॉपुलेशन चाइना को बीट करके नंबर 1 बन गई। ये चीज़ भी चाइना को बर्दाश्त नहीं है आज तक। ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इन्होंने यहाँ पे पॉलिसीज़ बना दी कि भैया आप बच्चे जो है 2-2 3-3 करने कर लो, हम नंबर 1 दोबारा से बनना चाहते हैं। आपको 10-10 हज़ार डॉलर भी दिए जाएँगे। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान वालों को पता नहीं लगा, नहीं तो आपने तो थोड़े से हज़ार मोमिन भेज देने थे और यहाँ पे पॉपुलेशन की जो होता है कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था। सर पहली बात तो ये कि हम जो चाइना को थ्रेट करना भी नहीं चाहते और हमारी उससे ठीक-ठाक चल रही है। लेकिन हाँ, चाइना में खैर ये एक इश्यू तो रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने कहा था वन चाइल्ड पॉलिसी जो है। अब खैर वो वन चाइल्ड पॉलिसी आई विश के पाकिस्तान वाले जो है उस पे चलें तो थोड़ा कंट्रोल हो। मगर क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे रिसोर्सेज़ इतने नहीं है कि हम इतनी लंबी-चौड़ी फ़ौज को जो है वो मतलब फ़ौज में मतलब है पब्लिक को फ़ौज ना समझ लीजिएगा, फ़ौज वाले पीछे पड़ जाए मतलब उसको पास तो कुछ भी तो बोलो क्या मुँह बात से कर रहे फ़ौज हैं? निकल जाता है। आपके तो घर-घर में लोगों ने फ़ौज खड़ी करी है। मैंने कल ही एक वीडियो देखा है, बंदे की 3 बीवियाँ थी और उसके हाँ। 25-30 बच्चे थे। वो कह रहा है कि मैं 4 बीवियाँ करके 100 बच्चे करना चाहता हूँ, ताकि हमारी पॉपुलेशन दुनिया वो में बढ़ जाए। आप देख लीजिए ना जहालत है ना ये, इसको और क्या कहेंगे? यहाँ पे जिस तरह से वो मुल्ला माफिया और ये लोग बोलते हैं और बात करते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। लेकिन सर यही बात अगर अमेरिका के लिए हम करें कि अमेरिका को भी यही शौक है या अमेरिका को भी यही अच्छा लगेगा कि चाइना और भारत आपस में टेंशन में रहें ताकि दोनों कंट्रीज़ में से कोई भी उसकी तरफ या उससे आगे ना बढ़ सके? देखिए, अमेरिका हमेशा एक बैलेंसिंग फैक्टर रह के चलता है। आज की डेट में उनका आंकड़ा 36 का है चाइना के साथ, तो उन्होंने भारत को एक बहुत ही अच्छा ना क्लोज़ मित्र बना दिया है। जबकि पहले कभी भी भारत अमेरिका के क्लोज़ नहीं था, तब चाइना क्लोज़ था। चाइना क्लोज़ था तो पाकिस्तान भी क्लोज़ था, भारत किसी भी नंबर में नहीं आता था। आज भारत को इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमने भी उनको वहीं रखा हुआ है, वी कैन नॉट ट्रस्ट यू। वी नो कि आप सिर्फ़ चाइना से पंगा लेने के लिए हमारे कंधे का इस्तेमाल करोगे, जैसे आपने यूक्रेन का किया है। तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि पप्पू गवर्नमेंट को नहीं चला रहा है, ये मोदी जी हैं। वी अंडरस्टैंड दूसरा आदमी क्या चाहता है, हमने भी वैसे टका के रखा हुआ है। अमेरिका चाहता है, चाहते रहने दो, हम वही काम करेंगे जो हमारे फ़ायदे की बात है। तेल लेना है, जहाँ से लेना है, हम तो वेनेजुएला से भी तेल ले रहे शुरू कर दिया है, जो कि रशिया के तेल से भी सस्ता है। ईरान से हमारी बात चल रही है। हम तो अब अमेरिका को बोल रहे हैं, ऐसी-तैसी भरा अपनी। जो करना कर ले, हमने जो करना होगा हम वही काम करेंगे और जैसे करना है वैसे करेंगे। सो इसलिए हमारे लिए अमेरिका आज की डेट में ही वांट्स टू बिकम पार्टनर विद अस, उसको भी मार्केट चाहिए। आइए,
शौक से आइए, लेकिन हम वहाँ काम वही करेंगे जो हमें सूट करता है, नॉट व्हाट यू वांट अस टू डू। इसलिए चाइना को भी दिखता है, ये जो इंडिपेंडेंट भारत है आज की डेट में, चाइना इस चीज़ को देखना नहीं चाहता। वो भी चाहते हैं कि भई भारत किसी न किसी के अंडर ही रहे। रशिया के साथ हम लोग थे, चाइना बहुत खुश था, क्योंकि रशिया को कहीं न कहीं चाइना कंट्रोल भी करता है, कई पॉलिसीज़ भी कम्युनिस्ट होने के चक्कर में। अब भारत रशिया से बाहर निकल कर हमने अमेरिका के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, यूरोप के साथ कर दिया। यही चीज़ें हैं जो चाइना को तंग करती है। हमें अमेरिका तंग नहीं कर रहा अभी। अगर तंग कर रहा है या तंग करने की कोशिश कर रहा है, वो चाइना है। हमने भी उसको उतना ही ज़्यादा तंग किया हुआ है हर जगह पे। इंडस्ट्रीज़ उसकी बंद करवा रहे हैं, बंद करवा कर हम भारत में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो एफडीआई है चाइना के अंदर, वो आना बंद हो गया। भारत में जो है, वो पैसे आने शुरू हो गए हैं। 100 बिलियन से ज़्यादा तो हमारा अपना डायस्पोरा हमें भेज देता है। वो चाइना की आँखें फूली की फूली रह गई, यार 100 बिलियन डॉलर, कितना आदमी बैठा है आपका बाहर? इनको इनको हज़म ही नहीं हो रहा। इनके लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। हमारे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे कमा के वापस भेजना शुरू कर देते हैं पहले साल में ही। तो ये फ़र्क है भारतीयों में। तो चाइना इस वक़्त घबराया हुआ है, लेकिन हमने भी उनको बोल दिया घबराना नहीं। आपने सीख हमने रहे हैं। इमरान इमरान खान से सीख लिया घबराना नहीं। मगर सिर्फ चाइना नहीं घबरा रहा। मैं जैसे आपसे कह रही थी कि बहुत से लोग इवन इंडिया से भी जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं उनका भी ये कहना है कि चाइना से ज्यादा जो है वो अमेरिका भारत से घबरा रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये तो इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है और इकोनॉमी भी जो है वो अभी थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे जाने वाली है। तो वो चीज जो है वो ऑब्वियसली कि भाई ये कभी हमारे अंडर रहते थे, ये एक होता है ना, ह्यूमन नेचर है, तो उसको नहीं, आज लेकर खुश नहीं है अमेरिका। देखिए अमेरिका की हमेशा एक दादागिरी रही है कि हाँ। जो मैंने बोला दूसरे को मानना पड़ेगा। और भारत की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने माना भी। हमेशा ही जो अमेरिका ने बोला, वी यूज्ड टू से ठीक है माई बाप, जो आप बोलते हैं हम करने को तैयार हैं। दूसरा, हमारे जो हुक्मरान थे, वो भी अमेरिका को कॉल करते थे, भैया हमें अपनी कंट्री में बुला लीजिए। वो कहता था अगले साल आना, अभी हमारा जो प्रेज़िडेंट है वो बड़ा बिज़ी है। अभी उल्टा काम हो गया। वो मोदी जी को फ़ोन करते हैं, मोदी जी आप ज़रा फ़रवरी में आ जाओ। कहता है यार मई के महीने तक तो मैं बड़ा बिज़ी हूँ, उसके बाद देख लूँगा। तो फिर वो भी अगर मुझे कोई ज़रूरी काम होगा तो बुला लेंगे, ब आ जाऊँगा मैं। तो उन्होंने बोला जी आपको पार्लियामेंट में, हमारी पार्लियामेंट में आपकी स्पीच करवानी है, उसके लिए 1 दिन का टाइम दे दो। तो मोदी जी बोलते हैं ठीक है मैं देख लेता हूँ। अब उल्टा काम हो गया। अब ये जो जो दादागिरी है, जो मोदी जी दिखाते हैं, ये दादागिरी नहीं है, ये उनको दादागिरी लगती है, दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ। कि हम्म। अगर आप इस स्टेटस पे हो, तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी भारत हूँ। और ये चीज़ें हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 40-50 सालों से एक डोमिनेंस देखी है हम्म। अपनी। और आज भारत कंट्री जो है, वो उनको वैसे आँखें दिखाती है जो कि चाइना भी दिखाता नहीं है आज की डेट में। वो बोलता है यार तुसी नए-नए अभी 4 ट्रिलियन पे पहुँचे हो, मैं 40 पे पहुँचने वाला हूँ और आँखें आप मुझे ऐसे दिखाते हो जैसे पता नहीं क्या हो। तो इसलिए अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है कि ये एशियन कंट्री होके मुझे आँखें दिखा रही है। बट हम्म। दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ ऐसे नहीं है कि बढ़ के मार रहे हैं। जैसे आपके तो हर एक जगह जाके कहते हैं ना कि देखो जी हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ और 40-50 लोगों को लेके eiffel टावर पे खाना खाने जाता है। इतना अमीर कंट्री है हमारा। हम ऐसे ऐसे काम नहीं करते जैसे आप करते हो। भई हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इंडिपेंडेंटली हमने क्रिएट करी है, जहाँ से हेल्प लेनी थी हमने ली है। इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, डिप्लोमैटिकली हम बाइडेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आज की डेट में। उसके साथ तो एक भी कंट्री खड़ा नहीं है, उसकी अपनी कंट्री उसके साथ नहीं खड़ी। हमारे साथ 150 कंट्री दुनिया के हमारे साथ खड़े हैं। चाइना के साथ कौन खड़ा है आज की डेट में? सिवाय पाकिस्तान के, वो भी इसलिए क्योंकि माल वहाँ से जाहिर आता है। है। अगर वो ना आए, तो आप चाइना के साथ भी खड़े नहीं हो। तो अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा, चाइना के साथ कोई नहीं खड़ा। क्या इन लोगों को दिखता नहीं है? अगर आरज़ू काज़मी और कॉफ़ी विद सुमित जैन को दिखता है, क्या इन दोनों को दिखता हम्म। नहीं है? तो ये चीज़ें हैं जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती हैं। लेकिन अब इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये मोदी है, आँख में आँख डाल के बात करता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और कहीं न कहीं यकीनन एक ऐसे कहना चाहिए कि एशियन के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भारत आगे जा रहा है और एशिया से कोई ना कोई कंट्री इस तरह से आगे बढ़नी चाहिए थी और भारत इस तरह से आगे जा रहा है, तो बिल्कुल पाकिस्तान को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखना चाहिए। बहुत गलतियाँ कर ली पाकिस्तान ने और अब मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सुधरने का टाइम आया है और थोड़ा-सा नहीं हो सुधर सकता, जाना चाहिए। बहुत सर नहीं कोशिश हो तो सकता। करने दें। देखिए, अगर हो इसलिए नहीं सकता, डीएनए में ही दिक्कत है। सर आपको डीएनए अपना तो एक ही डीएनए है।
सर्जरी नहीं नहीं है, मैंने किया आपको पहले भी बोला था, लालच है। में आकर आपने डीएनए चेंज कर लिया था बहुत सदियों पहले। तो वो दोबारा से बंदे का पुत्र बनने के लिए आपको भी 1-2 जनरेशंस लगेंगी, उसके लिए आपको बड़े काम करने हैं। उसके लिए सबसे पहला, जो ये कक्कड़ जैसे बंदे हैं, जिनके दिमाग में आज भी ये है कि हम 300 से ज़्यादा युद्ध करने पड़ेंगे, हम करेंगे। अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, कंट्री का नाम खत्म कर देंगे, पाकिस्तान नाम की चीज़ ना रहे। हम लेकिन ये ज़िद नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप इस चीज़ को चेंज नहीं करते, तब तक आपका कोई सुधार नहीं हो सकता। मैडम, मुझे मालूम है ये जितने भी प्रधानमंत्री आते हैं, सब आपको अपनी बेटी बना लेते हैं हाँ इमीडिएटली। जी। इन्होंने भी बना लिया होगा। आप इनसे बात कीजिए और उन्हें थोड़ा-सा बंदे का पुत्र बनने की अकल दीजिए। सर मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि कई जनरेशंस लगेंगी, तो हो सकता है कि इस जनरेशन से स्टार्ट तो हो ना कुछ कुछ सुधरने का सिलसिला। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।